नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, है ना, यूपी पुलिस प्रैक्टिस बेंच हमारा चला हुआ है और आज की नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो देखिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है हम आपको लगातार करा रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बेहद हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे इसको ये लिखा है और मिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा यहाँ पे देखिए, है ना। आप एक बार गौर से देखिए, अगर जितनी संख्या यहाँ है उतनी ही यहाँ है और जो यहाँ पे है अगर वे ही यहाँ पे है तो आपको कैसे करना चाहिए। एक बार आपको इसे ऊपर नीचे लिखें ताकि आपको सुविधा हो कि क्या हुआ है। तो PROBLEM को क्या लिखा हुआ है, OPRLBME ये लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो O है ना, P और क्या भाई R ऐसे लिखा हुआ है, L यहाँ पे, B यहाँ पे, M यहाँ पे, E यहाँ पे, इस तरीके से। चाहे तो आप नंबरिंग डाल सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से M Y S T यानी कि यहाँ पे है E R Y को लिखें तो तब हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर का जो है S यहाँ पे आएगा और फिर ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से M आ जाएगा और फिर क्या आएगा Y। उसके बाद E इधर लिख देंगे हम। देखिए ऊपर का पैटर्न समझते देखते रहिए, है ना। और इधर कितना आ जाएगा T, इधर M इधर E, तो इधर Y और इधर कितना भाई R। ध्यान से देखने पे पता लगेगा कि तीन जो थे, जैसे तीसरे नंबर का यहाँ आया था तो हमने तीसरा यहाँ पे लिखा और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे M आ गया और यहाँ पे क्या आ गया Y, यहाँ पे ये E, यहाँ पे ये T, यहाँ पे Y और यहाँ पे R। इस तरीके से SMYETYR आपका आंसर SMYETYR, ये आपके ऑप्शन सी में है। उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। कहा है उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसके जो अक्षर हैं उनका उपयोग करके इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि देखिए इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है L, यहाँ है, यहाँ क्या है E है, यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे D I N और क्या G, ये रहा, तो ये बन जाएगा। S देखिए, S है, E है, A है, L है, I भी है, N भी है और क्या है G भी है। ठीक है, अगर आपको बहुत जल्दी है तो बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए I, फिर क्या है D और फिर क्या है E, A और ये क्या भाई L। वैसे आपको पता लग ही गया होगा कि वैसे ये आंसर है क्योंकि इसमें क्या है H। ठीक है, फिर भी आप एक एक को देख सकते हैं। इसमें जो है H वो यहाँ पे है ही नहीं, तो जब इसमें H है ही नहीं तो ये H यहाँ पे कैसा आ सकता है। तो ये शब्द जो है इनके अक्षरों का इस्तेमाल करके नहीं बन सकता, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा D। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को, है ना, तो सादृश्यता का सवाल है, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, तो सादृश्यता में क्या है, क्या कहा है, सही संबंध चुनिए, कि जिस तरीके से इसका संबंध इससे है वैसे ही संबंध चुनना है। तो क्या लिखा हुआ है, लाल ग्रह, क्या लिखा है, मंगल, है ना। तो हम अच्छे से जानते हैं जो मंगल ग्रह है उसे हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह। तो यहाँ पे लिखा हुआ गैस दानव, तो गैस दानव किस ग्रह का उपनाम है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी या बृहस्पति। तो हम अच्छे से जानते हैं किसको कहते हैं गैस दानव, बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्यादातर गैसों से बना हुआ है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, बृहस्पति। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। परिवार के 6 सदस्य, परिवार के 6 सदस्य A B C D और F पिकनिक पर जाते हैं। अच्छा, तो बस ये बात कह दी गई है। वैसे ये रिश्ते संबंधी सवाल है और हमें रिश्ते के संबंधी सवाल करना है। इस लाइन से हमें पता लगा कि परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अब पिकनिक जाए, बाजार जाए, फिलहाल आगे देखते हैं कि रिश्ते कैसे हैं। A और E क्या है, बहनें हैं, A E बहनें, तो बहनें हैं तो एक पीढ़ी में इस तरीके से हम लिख देंगे। B और जो D है क्या है, C की बेटी है। चलिए कोई नहीं। A का पति कौन है, C, A का पति ऐसा पढ़ेंगे C। तो A का पति, ये बहनें थी ना A E, इसका पति कौन है, C है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। तो पति पत्नी है, या तो 2 लाइन खींच लीजिए या घुमा लीजिए थोड़ा, जिससे पति पत्नी का रिश्ता क्लियर हो। C की बेटियाँ कौन है, B और D, B और D, तो ये भी बहनें हुई, ये C की क्या है, बेटियाँ हैं। C की बेटियाँ हैं तो A की भी बेटियाँ हैं। पूछ क्या रहे, E D से, जो E है ये किससे, D से, कैसे संबंधित है। तो E का संबंध बताना है किससे, D से बताना है। तो हमें रिश्ता किसका बताना पड़ेगा, E का बताना पड़ेगा। कई बार ना देखिए लास्ट लाइन में भी गड़बड़ हो जाए, जैसे हमें E का पता लगा, देखो अभी यहीं पे देख लेते हैं। देखिए ये क्या हुआ, इनका पिता है ना, ये
है ना, कौन होगी, माँ होगी, है ना, ये पति पत्नी है ना, तो ये पिता और ये इनकी माँ हो जाएगी, ये इनका पिता और ये इनकी माँ, और ये माँ की बहन, तो कौन हुई, मौसी हुई, कौन हुई, मौसी। तो मान लीजिए हमें ये ऐसे पता लगा कि ये तो मौसी है और डी क्या है, ये बहन की लड़की है, तो भांजी होगी। लेकिन कई बार भांजी भी ऑप्शन में है, मौसी भी है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचे, और यहाँ पे देख ले कि आपको ई का जिसके साथ का है या कोमा है, यानी कि पहले वाला, से वाले का नहीं, इसका हमें रिश्ता बताना है। तो इस सवाल में हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, मौसी होगा, जो कि हमारा आंसर ए है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो एक सीरीज का सवाल है और हमें से करना है। यहाँ पे 3.5, 12, 29, 63, 131। अब ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे थोड़ा आइडिया भी नहीं मिला तो ऐसा कर सकते हैं कि 12 गुणा 2 है ना, 12 दूनी 24 और 5 29 होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी यही पैटर्न करें कि भाई 3.5 गुणा 2 करें, ठीक है, और उसके बाद +5 करें, तो देखिए 3.5 का दुगुना मतलब 2 गुणा कितना होगा, 7 होगा, और 7 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए आगे 12 का तो इस हमने पहले ही लगा लिया था कि 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे है ना, तो 3.5 का दुगुना 7 और 5 जोड़ के कितना आया, 12। अब 12 का दुगुना 2 मतलब 12 दूनी 24 और 5 जोड़ के कितना आ गया, 29 आ गया। तो ये आ गया आपका। अब देखिए आगे 29 गुणा 2, 29 गुणा 2 58, और फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। यहाँ पे देखिए कितना, 63 गुणा 2 है ना, 126, और 5 कितने हो गए, 131। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के लिए है ना, ये आ गया है, इसके आगे तो हम भी 131 की 2 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 एकम 2 और 5 जोड़ देंगे तो 267 है ना, 267, जो कि आपका आंसर बी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह है ना के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए। तो यहाँ पे एक समीकरण हमारे पास है और यहाँ पे हमें बताना है, यानी कि इसको हमें सोल्व करना है, लेकिन इसे ऐसे ही सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे कह दिया गया है कि प्लस की जगह पे, यानी कि देखिए जहाँ पे प्लस है, एक बार इसे मैं दोबारा से लिखता हूँ, 15 भाग 3 माइनस 10 गुणा 2 भाग 18 गुणा कितना 6 माइनस कितना 4। इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है। देखिए कहाँ पे है प्लस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहीं है, तो यहाँ पे माइनस है, तो बस इस माइनस को हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। और इसके अलावा गुणा और भाग को, तो यहाँ भाग है तो इसको हम गुणा लिख देंगे, है ना। यहाँ पे क्या था, माइनस था, इसको भी हम क्या लिख देंगे, प्लस, वो ऊपर से बदला हमने। गुणा को हमें क्या लिखना था, भाग, तो यहाँ पे गुणा को हमने भाग लिखा और भाग को हमने क्या लिखा, गुणा, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है गुणा, और यहाँ पे अच्छा 2 के बाद भाग था उसे गुणा लिख दिया, 18 के बाद जो गुणा है उसे क्या लिख दिया हमने, भाग। तो दोबारा से देखिए, भाग की जगह पे हमने क्या लिखा, गुणा, भाग को क्या लिखा, गुणा, परस्पर बदलना है। माइनस को क्या लिखा हमने, प्लस, गुणा को क्या लिख दिया हमने, भाग, है ना, भाग और गुणा को बदल रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग, भाग को क्या लिखा हमने, गुणा, उसके बाद गुणा को हमने क्या लिख दिया, भाग, माइनस को क्या लिख दिया हमने, प्लस। इस तरीके से हमने ये बदल दिए हैं। अब कोई कहे प्लस तो यहाँ है नहीं, उसे माइनस तो हमने लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जहाँ माइनस है प्लस लगा दिया, जितना है उतना कर देंगे, है ना, एक्स्ट्रा तो सोचना है नहीं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है बोर्ड मास के नियम अनुसार। तो 2 से 10 को मतलब 10 को 2 से भाग कर दिया तो 5 आया, 10 है ना, 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए 36 18, गौर से देखिए। और अब गुणा करना है आपको, पहले लिख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 गुणा 3, यहाँ कितना प्लस, ये कितना 5 गुणा, है ना, 10 को 2 से भाग दे के आया है, और 18 को 6 से भाग दे के आया 3, प्लस कितना 4। अब गुणा करेंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, करिए। 15 तिये 45 और 5 तिये 15 और ये 4 सबको जोड़ दीजिए, 60 और 4 64, 64, ये आपका आंसर सी। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को है ना ध्यान से देखना है, इसमें कहा है सही तर्क चुनिए। तो यहाँ पे केवल तर्क फर्स्ट सबल यानी कि मजबूत है, या केवल तर्क सेकंड सबल, या फर्स्ट या सेकंड सबल, या फर्स्ट या दोनों मतलब सबल हैं यहाँ पे, यानी कि मजबूत है बताने हैं। तो दरअसल ये कथन तर्क का सवाल है ना, एक कथन है और हमें उसके तर्कों के जवाब देने हैं। यानी कि क्या इस कथन में ये जो तर्क है ये सही है या नहीं है ना, इस कथन में ये भाव है या नहीं है ना। ये तर्क क्या होता है कि इस कथन को किस तरीके से मजबूती दे रहा है या नहीं दे रहा है, कौन सी बात इसे मजबूती दे रही है। देखिए एक बार पढ़ते हैं, कहा खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण समझते हैं आप, भोजन को संरक्षित करना, है ना।
खाद्य संरक्षण लोगों द्वारा भविष्य में उपयोग करने के लिए, भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोगी की जाने वाली तकनीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है खाद्य संरक्षण की। जैसे गोडाउन होता है ना, मतलब गोडाउन, वहाँ पे आप क्या करें, गोदाम बनावे, है ना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, जिससे कि आप भोजन की जो सामग्री है वहाँ पे क्या कर सके, स्टोरेज कर सके, इस प्रकार की बात है। अब ये करना, ये तकनीक जो है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यह आहार में विविधता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे विविधता एक वर्ड है, उसका मतलब हमें पता लगे तो हमें क्लियर हो जाएगा ये सही है या नहीं। पढ़ते हैं दूसरा भी, भोजन को खराब होने से रोककर यह खाद्य हानि को कम करता है। तो देखिए यहाँ पे संरक्षण तकनीक का जो इस्तेमाल है, क्या यह आहार में विविधता मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन होते हैं उन्हें, उनकी मात्रा बढ़ाई गई। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, आप जैसा स्टोर करोगे वैसे रहेगा वहाँ पे, अलग अलग भोजन तो वहाँ पे बनने का नहीं कि आपने आलू स्टोर करे तो वहाँ पे कुछ और जो है आपकी सब्जी वहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग प्रकार की विविधता, भाई जैसी आपके पास है वैसी वहाँ पे रहेगी। आपके पास विविधता पहले से है तो पहले से रहेगी, कम है तो फिर कम रहेगी, है ना। स्टोरेज के अंदर जाकर अलग अलग प्रकार की तो है ना जो भोजन सामग्री है वो बनने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब है तर्क एक जो है हमारा यहाँ पे गलत है। लेकिन भोजन को खराब होने से, कोई भी भोजन जो आप यहाँ पे स्टोर करोगे उसे रोक कर यह खाद्य हानि को क्या करेगा, कम करेगा। कोई भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, इससे वो क्या होगा, खराब कम होगा, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर है ना, क्या होता है वहाँ पे अच्छे से चीज़ें होती है मैंने जिससे में चाहिए खराब ना हो। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि सेकंड जो है तर्क बिल्कुल मजबूत है। तो हम यहाँ कहेंगे केवल तर्क सेकंड जो है वो यहाँ पे सबल है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए इस सवाल को करते हैं, है ना, सादृश्यता का सवाल है और यहाँ पे हमें 18 और 57 दी है, तो 19 का यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका जैसा संबंध यहाँ पे होगा वैसा ही इसका संबंध हमें पता करना है, ठीक है। ये इसके विकल्प है। हो सकता है, देखिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं वो समझना है और आंसर मैच होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा लॉजिक यही है, क्योंकि एक से ज़्यादा तरीके अपना सकते हैं, जो मैं निकाल लूँ उससे अलग आपका आ जाए। फिलहाल देखिए क्या करना चाहते हैं, तो 18 में मैं एक जोड़ रहा हूँ तो कितना हो गया 19, और 19 गुना 3 कितने होते हैं 57, तो 19 दिए 57। तो मैं इस तरीके से करा है कि मैंने एक बढ़ा के 3 का गुणा कर दिया, तो 19 दिए 57। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि 19 में एक जोड़ दूँ और 20 ले आऊँ और 20 की फिर 3 से गुणा कर दूँ तो 20 दिए 60। तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल पे बात करेंगे। कहा है दिए गए विकल्पों में से बेजोड़, यानी कि जो यहाँ विषम भी लिखे रहते हैं अक्सर, तो विषम शब्द युग्म का क्या करिए, चयन कीजिए। अर्थात इनमें से जो अलग होगा 4 में से, देखिए यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार। नकली असली, भ्रम धोखा, सहायता मदद, बुद्धि और समझ। अगर आप ध्यान से समझेंगे, नकली और असली जो है वो विलोम शब्द है ना, एक दूसरे के उल्टे हैं यहाँ पे, ठीक है। भ्रम और धोखा एक ही बात है, आप इन्हें पर्यायवाची एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही अर्थ रखते हैं। सहायता और मदद भी क्या है, पर्यायवाची है, एक ही अर्थ रखते हैं। बुद्धि और समझ भी लगभग आप क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से हम कहें तो ये सभी क्या है, एक ही अर्थ रखते हैं, है ना, समान अर्थ रखते हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं, लेकिन ये विलोम है, उल्टा अर्थ रखते हैं। तो हमारा आंसर इनमें से बेमेल विषम के हिसाब से क्या हुआ, ए। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलिए आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इस सवाल में हमें क्या करना है समझते हैं। एक कूट भाषा में रिया हैज़ ए डोल का अर्थ क्या है, सी इज डेकोरेटिंग वॉल। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि वास्तव में ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक 4 शब्द दिए हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे लिखा है सी इज डेकोरेटिंग वॉल, इस तरीके से आपको दिया है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ना, अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 4 शब्द हैं और यहाँ पे भी 4 है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक के लिए यही कोड हो, है ना। यहाँ पे जो 4 है यहाँ पर भी 4 है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्रम में लिखे हों। मतलब दोबारा से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये इन्हीं के लिए है, लेकिन कर्म इनका जैसे रिया के लिए सी ही हो, हैज़ के लिए इज ही हो, ए के लिए डेकोरेटिंग है, जरूरी है इन्हीं के, पर कौन सा किसका है ये निश्चित नहीं होता, कर्म निश्चित नहीं होता पहले से ही। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे। अब देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए पढ़ा क्या है। तो इसके लिए ये कोड दे दिए, इसके लिए ये दे दिए, इसके लिए ये दे दिए। तो वायर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा, वायर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा हमें बताना है। तो मुझे वायर ढूंढना है। तो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा है ये कि वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वायर मेड रिया डोल। तो वायर का बताना है। अब वायर देखिए इनमें से नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है यहाँ पे। अगर कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए जो बाकी के वर्ड है हम कोशिश करेंगे काट सके। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ मेड है और इस लाइन में भी मेड है, इसके अलावा लिम और हैज जो है यहाँ पे नहीं है। तो मेड और मेड, अगर मेड के लिए कोई भी कोड वर्ड आया होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे टेबल है जो है यहाँ पे,
तो टेबल को हमने काट दिया। देखिए समझिए, हमें वायर का चाहिए, फिर हम मेड का क्यों काट रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, मेड, रिया और डोल का अगर काट दें तो इधर एक अकेला वायर बचेगा और इधर जो बचेगा, इसके लिए ट्रिक क्या कह सकते हैं हम, अकेले तुम ट्रिक हम कह सकते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, इधर अकेला और इधर अकेला करना चाहते हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। तो अगर मुझे इसका कॉमन नहीं मिला ना, तो मैं इन सबको देखूंगा कि इनका क्या कोड है, और इनका अलग हुआ तो इसका जो बचेगा वो अकेला बचेगा। तो अकेले तुम ट्रिक हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं। तो समझिए, यहाँ पे रिया है और डोल है, तो देखिए यहाँ पे भी रिया और डोल है, यहाँ पे रिया और यहाँ पे डोल। तो यहाँ पे इस और इस लाइन में, दूसरी लाइन में और पहली में क्या है, दो शब्द जो है कॉमन है, एक रिया और एक डोल। तो देखिए हमें नहीं पता कि इनका कोड क्या है, लेकिन अगर यहाँ पे दो कॉमन है ना, तो निश्चित रूप से इधर भी दो कॉमन होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेकोरेटिंग वर्ड कॉमन है, इसके अलावा इज वर्ड कॉमन है। तो आपने ये दो काट दिए, तो क्या बचा यहाँ पे, ही बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ही, और यहाँ पे वायर। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर ये तीन कटने के बाद रिया और डोल यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो दो वर्ड ऊपर नीचे काट दिए हमने, और यहाँ पे मेड काट दिया तीसरी लाइन के साथ, तो है ना टेबल कट गया। तो यहाँ पे अकेला वायर और यहाँ पे अकेला ही, तो हम कहेंगे कि वायर के लिए जो वर्ड आया है वो क्या होगा, ही, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में यूएसई एक वर्ड दिया गया है और यहाँ पे 135 के रूप में कूटित किया जाता है, और बी वाई को 55 यानी कि चुम्बन के रूप में कूटित किया जाता है। तो उसी भाषा में PART को आप किस प्रकार से कूटित किया जाएगा, आपको बताना है। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यूएसई, यूज को क्या लिखा हुआ है 135। तो देखते हैं कैसे है। हमें पता है कि यू का जो नंबर है, संख्या ABCD वर्णमाला अनुसार 21 है, एस की कितनी है 19 है, और ई की कितनी है 5 है। तो अगर हम इन्हें देख दें तो ये कितने हो गए 45 हो रहे हैं, इनका योग कितना हो रहा है 45, लेकिन हमें चाहिए कितने 135। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 ये 3 वर्ण हैं। तो अगर हम इनकी जितनी संख्या है, जो कि कितनी है 3 है, उनसे गुणा कर दें तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और एक कितना 13। तो यहाँ पे इनका योग जो आया वो 45 था, और हमने इनकी संख्या से यानी कि 3 थे ये, 3 से गुणा कर दी तो हमारा 135 आया। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी बात बनेगी क्या। तो बी और वाई, तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 25 है, जोड़ी कितना हो गया 27। 27 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, चुम्बन कितना हो गया 54 यानी कि चुम्बन हो गया। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, पार्ट की, PART की, तो यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 16 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 18 होगा, ये कितना होगा 20 होगा। चलिए एक बार जोड़ते हैं इनको, है ना। तो ये कितने हो गए 20 10 10 तो हो गए 40, और 8 6 14 और 1 15। हाँ जी, तो कितना हो गया 55 हो गया है। और कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो मैं 4 से गुणा करूँगा इसमें। दोबारा से देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या था, इनका जोड़ 45 था, इनमें कितने थे 3 थे, 3 से गुणा करिए 135। यहाँ पे क्या था 2 और 25 27, 27 को 2 से गुणा करा तो चुम्बन। तो यहाँ पे भी बात सही होगी, यहाँ पे भी सही होगी। अब हमने क्या करा, तो जो पूछा गया उसमें भी ऐसे ही करेंगे कि 16 1 18 20 जोड़ के देखा तो कितना 55, गुणा किससे करिए 4 से, 4 पंजे 20 है ना, 0 4 पंजे 20 और 2 22 यानी कि 220 इस सवाल का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है। उम्मीद है क्लियर है। और बढ़ते हैं अगले सवाल। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में EXEMPT को ये लिखा गया है, ठीक है, और फिनिश को ये लिख दिया गया है। तो उस भाषा में आपको एक्सपायर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो कैसे पता लगेगा, पहले उनका पता करिए भाई, उनमें क्या पैटर्न है, फिर वही पैटर्न हम इनमें लगाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, EXEMPT यहाँ पे ऐसे लिख लिया, FYFUQN, है ना। ऊपर नीचे लिखने से कई बार अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, ये कितना है 24 है, ये कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 13 16 और ये कितना 20। यहाँ पे देखिए 6 25 6 21 17 और ये 14। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ तो आपको थोड़ा क्लियर नहीं है, हो सकता है आपको लगे कि 5 और 1 6 है, 24 और 1 25, 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे बिगड़ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम समझें तो 20 और 1 21 प्लस 1 हुआ है ना, 16 और 1 17 प्लस 1 हुआ है, और 13 और 1 14 यहाँ प्लस 1 हुआ है। तो देखिए बेशक हमें सीधा लग रहा हो, यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है कि 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 24 और 1 25, इस तरीके से भी तो समझ सकते हैं, ताकि सेम पैटर्न हो जो दोनों जगह। अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी हमें कि ऐसे है कि नहीं है। तो FINISH और क्या लिखा था उसको OGITJ, क्लियर। 6 9 14 9 और ये 19 ये 8, यहाँ पे कितना है 15 10 7 9 20 और ये 10। अब देखिए ये एक बढ़ गया, 14 और 1 15 हो गया, 9 और 1 जोड़कर 10,
6 और 1 जोड़ा तो 7, इस तरीके से 3। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, बिल्कुल सही। 19 और 1 20, है ना, और ये 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हो गया है। तो यहाँ पे क्रॉस में अगर इस तरीके से देखें तो एक एक बढ़ा हुआ है, तो हमसे जो पूछे हम वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या था। E X P I R E, देखिए ध्यान से, 5 24 16 9 18 और ये कितना 5, 3 3 में इधर ऐसे करिए तो 16 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 24 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इधर देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, इधर देखिए 18 में 1 जोड़ा तो कितना 19, और यहाँ पे कितना 10। तो ये कितना होता है Q, ये Y, ये F, 6F, ये S और 10 कितना J। तो इन सब के हमने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं, और QYFF और SJ जो कि आपका A ऑप्शन है। और उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।